प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस एक्सपो के साथ साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें 65 देशों की मौजूदगी के अलावा दुनिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई समिट है। अमेरिका और चीन के साथ भारत कितनी तेजी से एआई के क्षेत्र में रेस लगाएगा, ये समिट उसकी रूपरेखा तैयार करेगा। भारत की मेजबानी में 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी। इसे दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट्स में से एक माना जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इस बात पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा कि डीप फेक और एआई से पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए खुद एआई तकनीक कितनी सक्षम है। वहीं इस बड़े आयोजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। इंडिया एआई समिट का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। भारत मंडपम में आयोजित इस समिट में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 600 से अधिक स्टार्टअप और टेक कंपनियां भाग ले रही हैं। एआई समिट में क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, हम आपको बताते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो शेड्यूल है, 16 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी, जहां प्रमुख नेताओं के भाषण होंगे, विशेषज्ञों के साथ राउंड टेबल चर्चा होगी, नीति से जुड़े पैनल डिस्कशन होंगे और इंडिया एआई एक्सपो का उद्घाटन भी होगा। 17 फरवरी को अलग अलग क्षेत्रों में एआई से जुड़ी गहरी बातचीत, चर्चाएं, इनके सेशन आयोजित होंगे। नॉलेज कॉपन इंडिया की लॉन्चिंग स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, लैंगिक समानता और दिव्यांगजन जैसे विषयों पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। वहीं 18 फरवरी को रिसर्च संगोष्ठी होगी। देश विदेश के शिक्षाविद और थिंक टैंक शोध, नए निष्कर्ष और नीति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पेश करेंगे। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके बाद सीईओ राउंड टेबल होगा, जिसमें जिम्मेदार एआई यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई और निवेश के रास्ते पर चर्चा होगी। इसके बाद 20 फरवरी को जीपी एआई काउंसिल की बैठकें होंगी। अब तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम का समापन लीडर्स डिक्लेरेशन अपनाने के साथ किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने एआई समिट के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एआई समिट का आयोजन शुरू होगा, ऐसे में तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, क्या एडवाइजरी जारी की है? देखिए, हमने ट्रैफिक पुलिस ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है सोशल मीडिया के थ्रू, प्लेटफॉर्म से, कि कल हमारे जो भी एआई समिट 16 से 20 तक है, उसमें एक हमारा प्रोहिबिटेड एरिया है, जैसे मथुरा रोड और भैरव मार्ग, ये जो भारत मंडपम के साथ दोनों पड़ते हैं, ये जो है प्रोहिबिटेड एरिया है। और कंट्रोल्ड एरिया हमारा टोटल जो है एयरपोर्ट से तमाम जो होटल्स के जहां पे स्टे हो रहा है और वहां से भारत मंडपम को जो रूट है उसको हमने 10 जोनों में बांटा है और 22 सेक्टर्स हमारे हैं, जिसपे हमारा राउंड द क्लॉक स्टाफ डिप्लॉयड रहेगा। उसमें हमारा एम रहेगा कि जो वीआईपीज है उनका प्रॉपर मूवमेंट हो जाए और पब्लिक को कम से कम असुविधा हो। सर, ऐसे में अगर वीवीआईपी मूवमेंट की बात, वीवीआईपी मूवमेंट पर तमाम स्कूल्स भी है, हॉस्पिटल्स भी है, रेलवे स्टेशन भी है, तो किस तरीके से मैनेज की जाए? देखिए, इसमें हमने चूंकि 17 से हमारे सीबीएसई के स्कूल्स के बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो हमने करीब 10 स्कूल ऐसे हैं जो इस रूट पे पढ़ते हैं, उसको हमने मैप करके उसका अल्टरनेट रूट जो है हमने नोडल अपने ट्रैफिक पुलिस से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से नॉमिनेट करके तमाम प्रिंसिपल्स को वहां पे इंटीमेट कराया है कि उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ये बताया जाए कि ये अल्टरनेट रूट्स हैं। इसके अलावा 34 स्कूल ऐसे हैं जो भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस में पड़ते हैं, वहां भी हमने एडवाइजरी इशू करी है और उन बच्चों से, मतलब उनके प्रिंसिपल से और उनके पेरेंट्स से हमारे नोडल अफसर्स गए हैं ट्रैफिक से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उनको भी हमने बताया कि कौन कौन से रूट्स अवॉइड करने हैं और किस तरीके से आप जो है बच्चों को अपने स्कूल पहुंच सके, कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हमने एक जनरल एडवाइजरी अपने स्टाफ को दे रखा है, चाहे लोकल पुलिस हो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, कि अगर कोई भी बच्चा अपना आई कार्ड दिखाता है तो हम उसको पूरी तरीके से मदद करेंगे कि उसकी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं एआई समिट के दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं। एनडीएमसी चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहा है। एनडीएमसी अपने आए हुए अतिथियों के लिए, स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार है।
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और दिल्ली में सफल G20 समिट हुआ, जिसमें एनडीएमसी की तैयारियों की तारीफ उस समय के आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी करी। उसी की तर्ज पर उससे और अच्छा करते हुए हम लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग करी है। इसको हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप पीछे स्क्रीन पे भी देखेंगे, सभी हमारे 333 कैमरेज हैं, सीसीटीवी मॉनिटर जो हमारे हैं, जिसको जूम आउट हम करके अलग अलग चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ 183 दिल्ली पुलिस के 183 दिल्ली पुलिस के कैमरे हैं। जो पीडब्ल्यूडी की फीड्स भी हैं उनके साथ भी हम एक्सचेंज करते हैं। यहाँ से हमारा जो मॉनिटर करने की चीज है, जैसे कहीं हमें दिखता है ट्रैफिक जाम है तो हम अपने हॉटलाइन से कंट्रोल से दिल्ली पुलिस को शेयर कर देते हैं। उसके साथ साथ जीपीएस ट्रैकिंग, व्हीकल लाइव ट्रैकिंग है, जिसमें 95 RFID बिन्स हैं, 16 CND वेस्ट और 6 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स हैं। तो जीपीएस ट्रैकिंग के जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको यहाँ से ट्रैक करते हैं, क्या मूवमेंट है उसका रहता है, उनकी कंप्लेंट्स रिपोर्ट आती है और मेजर मार्केट्स में कहाँ है उसके लिए उनको हम यहाँ से डायरेक्शंस भी देते हैं। कोई कंप्लेंट अगर आती है, जैसे आज मैंने पूछा अपनी टीम से तो 36 कंप्लेंट्स थी, तो जिनको 311 ऐप के माध्यम से आती है, बाकी भी जो उनको हम टाइमली सॉर्ट आउट भी करती है। इस समिट को इंडिया एआई के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत आ रहे हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा के साथ 45 से ज्यादा देशों के मंत्रियों का डेलीगेशन भी समिट का हिस्सा बनेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अधिकारी भी इस एआई समिट में हिस्सा लेंगे। जाते जाते आपको एआई समिट के दृश्यों के साथ छोड़े जाते हैं।